तो चलिए, पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपनी बात रख दी और ज्योति सिंह जो आरोप लगा रही थी उस पर सफाई दे दी। यहाँ तक कह डाला कि जो कुछ भी कर रही हैं वो सब विधायक बनने के लिए कर रही हैं। विधायक बनने के लिए ज्योति सिंह और कितना गिरेंगी ये सवाल भी पूछ डाला। ये जो इतना प्यार उमड़ रहा है, अपनापन ये दिखा रही हैं, ये चुनाव के 1 महीने पहले ही क्यों दिखा रही हैं? चुनाव के बाद भी दिखा सकती थी और 6 महीने पहले भी दिखा सकती थी। इस तरीके का आरोप पवन सिंह ने लगा दिया। लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि इन सभी आरोप का जवाब ज्योति सिंह ने कैसे दिया है, कैसे ज्योति सिंह ने पवन सिंह के सभी सवालों का जवाब दे दिया है और खुद 3 सवाल पूछ डाले हैं। कहा है कि पवन सिंह आप मेरे इन 3 सवालों का जवाब दीजिए और इन 3 सवालों का जवाब बेहद ज़रूरी है। ये सवाल जो ज्योति सिंह की तरफ से उठाए गए हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो 3 सवाल कौन से हैं। इसके अलावा उनके पिता द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके पिता एक हाईवे पर रोते नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र ज्योति सिंह ने भी किया कि एक बेटी के रूप में उन्हें कितना दुख होता है जब बीमार पिता अपनी बेटी का घर बसाने के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और न जाने क्या क्या। तो अब यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप, जवाब और सवाल सब पर बात करते हैं। तो चलिए, पवन सिंह ने क्या कहा। सबसे पहले ज्योति सिंह ने क्या कहा था कि हम वहां पर गए और पवन सिंह हमसे मिले नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने कहा कि सच बताइए, हम आपसे मिले नहीं थे, 1.5 से 2 घंटा हमने आपसे बात नहीं की थी। ये ज्योति सिंह जानते हैं, उनका मन जानता है और ऊपर वाला भगवान जानता है। इस पर ज्योति सिंह ने कहा कि आपके फ्लैट के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा ही हुआ है, आप उस सीसीटीवी कैमरे को दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कि मेरे फ्लैट में अंदर घुसने के बाद पवन सिंह कितने देर तक फ्लैट में रहे। यहाँ तक कि पवन सिंह ने यह भी कहा कि उनका बड़ा सम्मान किया गया, उनकी बहन भी आई हुई थी जूही सिंह, उनके भाई भी आए थे, सबका खूब सम्मान किया, खातिरदारी की, अच्छा भोजन बनाने का आदेश दे दिया, बाहर से मंगवाने की बात भी कर दी। ये सब बात पवन सिंह ने कहा। ज्योति सिंह ने इसके उलट कहा कि हमें सर्वेंट रूम में रखा गया, मैं पवन सिंह के रूम में गई, मुझे वहां से भगा दिया गया, नीचे बैठाया गया, उसके अलावा ऊपर बुलाया गया और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पुलिस वालों से बातचीत करती नजर आ रही हैं। पुलिस वाले जब उन पर दबाव बना रहे हैं, उस दबाव का वीडियो भी नजर आ रहा है जिसमें कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और ये वीडियो हटा देने के लिए भी कहा गया। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह की तरफ से हमें ये दबाव बनाया जा रहा था, उनके टीम के मेंबर के लोग हम पर दबाव बना रहे थे कि आप सबसे पहले वो वीडियो डिलीट करिए और जनता से कहिए कि पुलिस पवन सिंह ने नहीं भेजा था, तभी पवन सिंह आपसे मिलेंगे। इस तरीके की बात भी जो है वो ज्योति सिंह ने कहा है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें वो पुलिस वालों से बात कर रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो हस्बैंड आगे बोलेंगे ना, हस्बैंड आगे बोले। कंप्लेन की है, पहले घर में बिठा के 1.5 घंटे नीचे बिठा के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के और कंप्लेन दर्ज किए हैं। स्पीकर हेलो जी सर, नमस्ते जी, बताइए। ऐसा है ना भाई, आपकी समस्या क्या है? सर पहले तो आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। जी, मुकेश उपेंद्र सिंह। अच्छा जी, सर मुझे जानना है कि मतलब आप लोग थाने में मुझे क्यों बुला रहे हैं? जब डाइवोर्स चल रहा है जी, पति के साथ प्रकरण है जी, ठीक है, तो सर लॉ सर ये हमारा राइट है, हम हमारा केस कोर्ट में चलते हुए भी हम आ सकते हैं क्योंकि हमारा अभी क्या बोलते हैं, डाइवोर्स हुआ नहीं है। कौन सा राइट है? कौन सा राइट? पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी, चुनाव में पत्नी बना के बुलाए हैं, कौन से राइट से घुमाए हैं? हाँ, रवि भैया को हम हमारे लॉयर हैं, उनसे हम अपने लॉयर को हम अपने लॉयर को कॉल कर रहे हैं, आप हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। लॉयर ऐसे ने कहा, हमारे थाने पर लॉयर नाम सुनकर पता कर लीजिए। अच्छा, पता कर लीजिएगा, जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पति देव आके एक बार बोल दें तो हम आ जाएंगे आपके थाने में। जब तक हम पति देव भी आएंगे ना, आपका पति देव आएंगे, आपके सास भी आएगी, आप अकेले थोड़े आएंगे। समस्या का आपका परमानेंट निस्तार होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारी समस्या कोर्ट में है ऑलरेडी, थाने में क्या निस्तार होगा? हमारी समस्या ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट में तब क्या यहाँ कर रही है, किसके नाम? क्योंकि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, इस नाम से आए हैं।
ठीक है, डाइवोर्स नहीं है, कोर्ट में हुआ है तो हम जानते हैं, तो लेकर आइए अपनी टिकट बनाए हो जाएगी, थोड़ी रहेगी वो। तो हम आए हैं ना, तो हम घर पे बात करेंगे भैया, हम थाने में क्यों आए? आप एक रीजन दीजिए ना हमको, आप एक रीजन बस हमको दे दीजिए कि हम थाने में क्यों आए। क्यों आए? थाने में जाना ही है तो क्यों आए भाई, एक रीजन दे दीजिए। पति के घर आके गुनाह कर दी हूँ, हाँ? पति के घर अपने आके गुनाह कर दिए हैं। आप सुनिए, ज्यादा होना लिख देंगे, मुकदमा आप लिख दीजिए, आप हमको धमकी दे रहे हैं, धमकी का आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं सर। आप लिख दीजिए, आप एक काम करिए, आप FIR कर दीजिए हमारे नाम पे। उसका फोन दीजिए कन्या को। हाँ लीजिए। कैसे आप आ जा रही हैं? तो यहाँ पर एक बात साफ है कि ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह तो घर में थे लेकिन उनसे बात नहीं किया, 20-25 मिनट बाद ही निकल गए, और ये सारी बात ज्योति सिंह ने कही। अब आ जाते हैं उस महत्वपूर्ण बात पर, जो है कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए सब नौटंकी कर रही हैं। ज्योति सिंह ये कह रही हैं, उनके पिताजी पवन सिंह से कह चुके थे कि हमारी बिटिया को विधायिका बना दीजिए, उसके बाद आप बेटी के साथ रहिए या ना रहिए, इस तरीके की बात पवन सिंह ने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके जवाब में ज्योति सिंह ये कहती हैं, आप खुद 15 साल से एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक बनकर वोट मांग रहे हैं, अपना खुद का तो भरोसा आपको है नहीं, खुद का टिकट तो आपको मिल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे कौन आपसे जो है वो उम्मीद करेगा, ऐसा कौन है जो आपसे ये कहेगा कि हमारी बेटी को विधायक बनवा दीजिए। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह बात तो सही कह रही हैं। आप खुद देखिए कि जब उन्हें बंगाल से मौका मिला था, आसनसोल से, तब भाजपा द्वारा उनका नाम काटा गया, उसके बाद उन्होंने काराकाट से खुद ही चुनाव लड़ा और भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। 15 सालों से एक पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में कैंपेनिंग करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा ने उफ तक नहीं किया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब क्या पावर स्टार पवन सिंह भाजपा में उनका बड़ा रोल है या भाजपा में उनकी खूब चलती है? ऐसा तो है नहीं। ये बात ज्योति सिंह कह रही हैं कि अगर मुझे आपके दम पर चुनाव लड़ना होता तो 1 सालों से काराकाट में मैं मेहनत नहीं कर रही होती। आप सभी को पता है कि काराकाट में ज्योति सिंह जो हैं वो साल के अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचती रही हैं। चुनाव लड़ने के बाद दूसरे नंबर पर वोट पाने के बाद भी पवन सिंह दोबारा कभी काराकाट गए या नहीं गए, लेकिन ज्योति सिंह जो हैं वो काराकाट में गई, लोगों से मिलती रही, और इसके जवाब में ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि पवन सिंह को जनता ने विश्वास दिलाया था, दूसरा स्थान दिलाया था, वोट दिया था, लेकिन पवन सिंह क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, लोगों से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए एक पत्नी के रूप में मैं उन लोगों से मिलने गई। मुझे ऐसा लगा कि जब जनता ने उन पर विश्वास जताया, लोगों ने उनको वोट दिया, तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। और आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते ही होंगे, मैं कैसे हर उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी रहती हूँ। और इस तरीके से ज्योति सिंह ने एक बात साफ की कि वो कहीं ना कहीं काराकाट से चुनाव लड़ने के मूड में है, तभी तो वो 1 सालों से काम कर रही हैं। अब बात तो ये भी आ रही है कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, महागठबंधन से मौका मिलेगा और न जाने क्या क्या। तो भैया बातें हैं, बातों का क्या। बातें तो ये भी हुई थी कि ज्योति सिंह उस जगह से चुनाव लड़ेंगी जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनके ठीक अपोजिट पार्टी से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, ऐसी भी हवाएं उड़ी थी। तो हवाओं का क्या है, हवाएं तो उड़ती रहती हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ज्योति सिंह ने यह साफ कह दिया कि आप खुद एक पार्टी में कार्यकर्ता के रोल में रहे और आपका खुद पार्टी में कुछ चलता नहीं है, और भाजपा जो है वो काम के दम पर जो है वो टिकट देती है, इस तरीके से नहीं देती। ये सब बात ज्योति सिंह ने कही। यहाँ तक कि ज्योति सिंह ने ये भी कह दिया कि मैं तो लगातार मीडिया से रूबरू होती रह रही हूँ, मीडिया से बात करती रह रही हूँ, आप ही तो मीडिया वालों से नहीं मिल रहे हैं, अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। तो लो भैया, पवन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीडिया वालों से मिल लिया, और पवन सिंह ने यह भी कहा कि आमतौर पर वो बोलने वाले तो है नहीं, लेकिन कभी कभार उन्हें बोलना पड़ जाता है। अब पावर स्टार, सुपर स्टार को पत्नी जो है वो मजबूर कर दे रही है कि उसे मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि जब वो घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाएं तो वो उम्मीद करते हैं कि दरवाज़ा उनकी बेटी या बेटा खोलें। इस तरीके की बात पावर स्टार ने की थी। तो भैया सुन के बड़ा अजीब लगता है, जो खुद एक औरत पर टिक नहीं पा रहा है, कभी किसी औरत के कमर को छूते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जब वो घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाएं तो उनका बेटा या बेटी दरवाजा खोले। ये सौभाग्य पाने के लिए पवन सिंह जी सुपर स्टार, डुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार और ये स्टार बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ईमानदार इंसान बनिए, एक पत्नी के ढंग के पति बन जाइए, लेकिन शायद ही ये वो कर पाएँ। अच्छा, मैंने
एक चीज़ देखा सोशल मीडिया पर, मुझे लगा कि ये पॉइंट इस वीडियो में रखना चाहिए। मैं ये देख रही थी कि पवन सिंह को सपोर्ट करने वाले लोग अलग अलग तरीके का तर्क दे रहे हैं। एक तर्क तो ये तक दे दिया गया कि पवन सिंह ऐसे नहीं है, दरअसल वो अपने फॉलोअर, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी खुशी के लिए इस तरीके का काम करते हैं। दरअसल पवन सिंह ऐसे नहीं है। तो समझ रहे हैं आप कि पवन सिंह के फॉलोअर ऐसे हैं कि उन्हें लड़कियों का कमर छूना पवन सिंह मजबूरी में छू लेते हैं, उनको मन नहीं करता है ये सब करने के लिए। तो पवन सिंह जी, आप इस तरीके की छिछली, ओछी और सड़क छाप हरकत मत करिए कि फॉलोअर आपके खुश हो जाएं। अगर आप ढंग का काम भी करेंगे तो भी फॉलोअर आपको पसंद ही करेंगे। वैसे भी आपकी पीआर तो तकड़ी है ही, आप कुछ भी करते हैं आपकी पीआर आपको डिफेंड करने आ जाती है, आपके फेवर में बोलने चली आती है। तो चलिए भैया, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। एक तो सुपरस्टार भी हैं, ऊपर से भाजपा से टिकट भी मिल गया है, विधायक बन जाएंगे तो भैया उस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने में दिक्कत आ सकती है। हम वापस आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो है, वो अपने पति पर बहुत आरोप लगा चुकी हैं। बार बार वो ये कहती भी हैं कि इनको जनता विश्वास करेगी जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जिसकी पत्नी उसके खिलाफ जो है वो चुनाव में लड़ने का मूड बना रही है या चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो रही है। अच्छा, ज्योति सिंह ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी जिस पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। ज्योति ने यह कहा कि उनका कोई चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहती हैं चुनाव लड़े, लेकिन उनकी मजबूरी है। वो ये कह रही हैं कि आज पवन सिंह मुझे एक्सेप्ट कर लें, आज मुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये ज्योति सिंह का जो तर्क है वो मुझे भी नहीं समझ में आया। मतलब ये कौन सी बात है? आपका पति आपको स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए आपको चुनाव लड़ना है? मैडम, ये राजनीति है। घर की लड़ाई घर तक शोभा देती है। आपको अपने पति से आपका हक चाहिए, इसलिए आप राजनीति में उतरना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम है क्या कि मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो लड़के अधिकारी बन जाते हैं? आपका पति आपको स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए आप विधायिका बनना चाहती हैं? मतलब ये कौन सा लॉजिक है? थोड़ा अजीब लगा मुझे, तो पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब वापस आगे बढ़ते हैं। अब मैं वो 3 सवाल आपको बताना चाह रही हूँ जो ज्योति सिंह की तरफ से उठाया गया है। ज्योति सिंह ये पूछ रही हैं। सबसे पहला सवाल ज्योति सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया है। ज्योति सिंह ने ये पूछा है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो लोकसभा चुनाव में मुझे आपने क्यों बुलाया, प्रचार के लिए क्यों बुलाया, हर जगह, हर गली, हर चौराहे में मुझे लेकर क्यों घूमते रहे? ये वो सवाल है जो ज्योति सिंह ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। हालांकि ये भी लोग कहने वाले कहेंगे कि जब तुम्हारा मैटर कोर्ट में चल ही रहा था तो तुम क्या करने उनके लिए प्रचार करने की? अरे भैया, वो पत्नी हैं, वो तो शुरू से कह रही हैं कि मैं पवन सिंह की पत्नी के रूप में रहना चाहती हूँ, उनके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पवन सिंह ही भाग रहे हैं तो वो क्या करें? तो ज्योति सिंह ने सवाल उठाया कि अगर मैटर कोर्ट में चल रहा था तो आपने मुझे क्यों बुलाया? आज जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं पवन सिंह के घर क्यों गई जब मैटर कोर्ट में चल रहा है, उन्हीं से मेरा सवाल है कि जब मुझे अपने घर 25 दिन तक फ्लैट में रखे थे तब किस रूप में रखे थे और क्यों रखा था उन्होंने? ये उनका दूसरा सवाल था कि आज मैं उनके घर में नहीं जा सकती, लेकिन जब काराकाट में चुनाव था तो अपने फ्लैट में मेरे साथ 20-25 दिन बिताए, मेरे साथ रहे, किस हक से वो रहे? ये दूसरा सवाल उन्होंने किया। और तीसरा सवाल उन्होंने किया कि जब आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, जब मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो आपने मेरे मांग में सिंदूर क्यों भरा? ये वाली तस्वीर देखिए जिसमें ग्रीन कलर की सूट पहने हुए ज्योति सिंह नजर आ रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और पवन सिंह बाकायदा उनके मांग में सिंदूर भर रहे हैं। पीछे साइड में कैमरा लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, और एक कैमरामैन है जो फोटो खींच रहा है, और ये तस्वीर उस समय खूब वायरल हुई थी। तो यही सवाल ज्योति सिंह पूछ रही हैं, किस हक से आपने मेरे मांग में सिंदूर भरा जब आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? इन तीनों सवाल का जवाब जो है वो पवन सिंह को देना चाहिए कि एक पत्नी के रूप में वो कह रहे हैं कि 4-5 सालों से मैटर कोर्ट में था, मैटर कोर्ट में है, जो कोर्ट बोलेगा वही हम करेंगे। तो बताइए फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सवाल ज्योति सिंह ने कहा। अच्छा, इन सभी मसले पर खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं? अब आप कहेंगे खेसारी लाल यादव कहाँ से आ गए? तो जब पावर स्टार की बात हो रही है तो ट्रेंडिंग स्टार की बात क्यों ना हो? खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि अगर भाभी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस बार ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है काराकाट से तो क्या आप उनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं, ये सवाल है। और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूँ खास करके आपसे यही जानने के लिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया, उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा है।
एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया। देखिए मैं शब्द जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं थूक के चाटने वालों में से हूं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दिया। भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूं, दुनिया क्या करती हूँ वो उनका विषय है, मैं ये शब्द बोला था। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो वो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। इन सभी खबरों के बीच में एक चीज छूट रहा था जो आपको बताना बेहद जरूरी था। जैसे ही पवन सिंह ने दोबारा जो है वो भाजपा ज्वाइन की है, हाँ, जैसे एक बार निकाल दिए गए थे वैसे दोबारा उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। विनोद तावड़े ने कहा है कि एनडीए के लिए आपको बड़ी मजबूती से अपने दमखम के साथ जो है वो चुनाव लड़ना है, तो पवन सिंह चुनाव लड़ने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने भाजपा को दोबारा ज्वाइन किया ना, उनको Y+ सिक्योरिटी मिल गई। अब भैया पवन सिंह को Y+ सिक्योरिटी मिल रही है तो उनके आसपास रहने वाली जो लड़कियां हैं वो सिक्योरिटी गार्ड उनको भी सुरक्षित करेंगे पवन सिंह से या नहीं। जब पवन सिंह किसी स्टेज पर इस तरीके की उछली हरकत करेंगे तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वो पवन सिंह को रोकेंगे कि नहीं, ये सवाल था कि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ पवन सिंह की ही सुरक्षा करेंगे या उन महिलाओं की भी। तो जो सुरक्षा इनको मिली है उसमें 11 सुरक्षा कर्मी होंगे और 2 कमांडो पवन सिंह के साथ घूमेंगे। ये Y+ सिक्योरिटी पवन सिंह को इसलिए मिली है क्योंकि शायद उनकी पत्नी ने उनके लखनऊ वाले अपार्टमेंट में हंगामा कर दिया था, क्योंकि इसी हंगामे के बीच कल शाम की ये खबर है, जैसे ज्योति गई उसके बाद इस तरीके की खबर का हवा जो है वो उड़ने लगा, तो Y+ सिक्योरिटी भी मिल गई। इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बात है। पहला ये कि ज्योति सिंह ना तो पवन सिंह के लिए वेट कर रही थी बल्कि वो काराकाट में साल भर दौड़ती रही, मेहनत करती रही और शायद वो मूड बना रखी हैं कि वो काराकाट से चुनाव लड़ें। हवा ये भी है कि शायद उन्हें टिकट वगैरह मिल भी जाएगा। दूसरी बात ये कि ज्योति सिंह ने ये कहा कि जब उनका इस्तेमाल किया गया काराकाट के लिए तो अब वो क्यों नहीं जा सकती। तीसरी बात ये कि जिस तरीके से ज्योति सिंह ने ये कहा कि जिनके खुद का अस्तित्व भाजपा में कितना है वो मेरे लिए क्या ही कर पाएंगे, तो ये 3 महत्वपूर्ण बात जो ज्योति सिंह की तरफ से कही गई वो मैंने आपके साथ साझा की। अच्छा, आप अब मुझे बताइए कि आप किसको सही मान रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या ज्योति सिंह पॉलिटिकली पवन सिंह को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं या ज्योति सिंह के पीछे किसी का हाथ है पॉलिटिकली, कोई पार्टी उन्हें या कोई शख्स उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि वो पवन सिंह की छवि धूमिल करे, पवन सिंह का नाम बदनाम करे और पवन सिंह का नाम बदनाम करके अब सिंपैथी गेन करके रोग आके अपने लिए वोट इकट्ठा कर लें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह ये सब कुछ क्यों कर रही हैं या ज्योति सिंह ये सब जो कर रही हैं उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और मेहनत से काम कर पाते हैं। तो हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम इस तरीके के मुद्दे पर और बात करते रहें। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।